जो तुम्हारे हुकूक तुम्हें दिलवाएगा। हाथ उठा के इस्तक़बाल करो, अपने आप को इसके पीछे गिनवाओ। ये तुम्हें गिनवाएगा, ये तुम्हें हक दिलवाएगा। आपके भरपूर तालियों में चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल। सबको हमने आजमा लिया, सबने अपना रंग दिखा दिया। सबको हमने आजमा लिया, सबने अपना रंग दिखा दिया। झूठे नारों झूठे वादों से हर कदम धोखा है खा लिया। अब करेंगे हम एक नया आगाज़, हर किसी के दिल की जो है आवाज़। बेटा है इस मुल्क का कमाल, अब सिर्फ मुस्तफा कमाल, अब सिर्फ मुस्तफा कमाल, अब सिर्फ मुस्तफा कमाल, अब सिर्फ मुस्तफा कमाल। कारवां जो ले चला है अब कहीं भी ना रुकेगा, अब कहीं भी ना रुकेगा। टूटेगा ना अज़्म अब ये हौसला भी ना झुकेगा, हौसला भी ना झुकेगा। सब अंधेरों को मिटाएगा, अब उजाला बन के छाएगा। वो नई शम्में अब मैं गुजारिश करूंगा मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब से कि वो एहतजाजी मुजाहरे का आगाज़ बाकायदा कुरान पाक की तिलावत से करें। मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैमरा हज़रात ऊपर से शॉट लेना चाहें तो आ जाएंगे। कैमरा हज़रात अब मैं आपकी भरपूर तालियों में खिताब के लिए दावत दूंगा। जो किसी शुमार में नहीं वो किसी हिसाब में नहीं, जो किसी शुमार में नहीं वो किसी हिसाब में नहीं। अब इस एहतिसाब का वक्ती एहतिसाब आ गया है। मुस्तफा कमाल बेशुमार बेहिसाब अफराद की आवाज मैं भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल। सबको हमने आजमा लिया, सबने अपना रंग दिखा दिया। सबको हमने आजमा लिया, सबने अपना रंग दिखा दिया। झूठे नारों झूठे वादों से हर कदम धोखा है खा लिया। अब करेंगे हम एक नया आगाज़, हर किसी के दिल
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुक्मरानों, इधर उधर की बात नहीं करता। आज का ये मजमा देख लो या किसी से वीडियो मंगवा लो और ये फैसला कर लो कि हमें खुद गिनने आते हो या हम आए गिनवाने के लिए तुम्हारे पास। ये फैसला करो। ये कराची ने आज फैसला दिया है। कराची ने आज फैसला दिया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारी नस्लों का सौदा कर दिया है। ये कराची अब खामोश नहीं रहेगा। ये कराची अब जाग चुका है। आप इस शहर के भाइयों को तुम आपस में लड़वा कर अपने मजमूम मकासद पूरे नहीं कर सकते। अब इस शहर का पख्तून, इस शहर का मुहाजिर, इस शहर का सिंधी, इस शहर का बलोच, इस शहर का हजारेवाल, इस शहर का पंजाबी, इस शहर का बंगाली, इस शहर का कश्मीरी, इस शहर का गिलगित बल्तिस्तान वाला, इस शहर का मेमन, इस शहर का काठियावाड़ी, इस शहर के रहने वाले, हर जुबान बोलने वाला, इस शहर का शिया भी, इस शहर का सुन्नी भी, इस शहर का देवबंदी भी, इस शहर का बरेलवी भी, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला अब पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे आ गया है। अब पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे आ गया है। अब ये 40 सालों से इस शहर को रंग, नस्ल, जुबान, मसलक की बुनियाद पर लड़ाकर इस शहर के हुकूक पे डाका डालने वालों के इख्तिताम का टाइम आ गया है। ये आज की रैली ये एक ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, ये कभी फिल्म की शुरुआत है। अगर ए हुक्मरानों तुमने हमारा पानी छीन लिया हम खामोश रहे, तुमने हमारी तालीम छीन ली हम खामोश रहे, तुमने हमसे रोजगार छीन लिया हम खामोश रहे, तुमने हमारे शहर को कचरे जैसा कचरे वाला शहर बना दिया हम खामोश रहे, तुमने हमारे शहर से इंडस्ट्रीज उजाड़ दी हम खामोश रहे, तुमने हम पर महंगाई का बम गिराया हम खामोश रहे, तुमने गर्मियों में हमसे लाइट छीन ली हम खामोश रहे, तुमने सर्दियों में हमसे गैस छीन ली हम खामोश रहे, तुमने हमें एक भी ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं दिया हम खामोश रहे, तुमने हमें 13-14 सालों से एक कतरा पानी नहीं दिया हम खामोश रहे। लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम अब हमें गिन नहीं सकते अगर पूरा, तो कराची खामोश नहीं रहेगा। कराची खामोश नहीं रहेगा। हमें अगर तुमने गिनने में गलती कर दी है, अगर तुम हमें गिनोगे सही नहीं, हम खामोश नहीं रहेंगे। हम फिर 3 करोड़ आवाम इस कराची की एक एक बच्चा, एक एक मेरी माँ बहन, मेरी बहन, मेरी बेटियां, एक एक मेरा नौजवान, एक एक बुजुर्ग फिर इन हुक्मरानों को पकड़ पकड़ कर अपने आप को गिनवाएगा। फिर हम गिनवाएंगे तो ये जो मजमा आज है ये इमरान खान को आवाज लगा रहा है। इमरान खान साहब, आपने 2.5 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं किया, ना इस मुल्क में ना इस शहर में एक दिन के बराबर का काम आपने नहीं किया। लेकिन मुस्तफा कमाल ने एक दफा भी आपको सिलेक्टेड नहीं कहा, मुस्तफा कमाल ने एक दफा भी आपको नाअहल नहीं कहा। हम आपको कैसे भी बने आप वजीर आजम, हमने आपको वजीर आजम माना है, हमने आपको वजीर आजम मान लिया था, आज भी मानते हैं। हम दूसरों की तरह पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए हम आपको सिलेक्टेड नहीं कहेंगे, हम आपको नाअहल नहीं कहेंगे। आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया। एक नाजायज मर्दमशुमारी हुई भी थी, एक गलत मर्दमशुमारी हुई भी थी, जिसपे आपकी पार्टी समेत पाकिस्तान की सारी पार्टियां और पाकिस्तान के सारे इदारे और पाकिस्तान की सारी NGO और
नादरा का रिकॉर्ड और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान और हर तरह से एक शोबे से ताल्लुक रखने वाला इंसान उसने कह दिया कि कराची की आबादी कहीं से भी 1.5 करोड़ नहीं है, कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं है। ये एक डिस्प्यूटेड, ये एक मुतनाज़ा मर्दमशुमारी थी। 3 सालों से इसको लीगलाइज नहीं किया गया था और ये उम्मीद थी कि अगर ये मुतनाज़ा रहेगी मर्दमशुमारी तो एक वक्त आएगा इसको लीगलाइज सही तरीके से कर दिया जाएगा। गज़ब खुदा का, आपसे कोई काम इस मुल्क में ठीक नहीं हुआ। अगर आपको कुछ नहीं करना था तो कुछ नहीं करते। आप बनी बनाई, आप एक खामोश, एक मुतनाज़ा चीज को आपने अपनी कैबिनेट की मोहर लगा दी है, आपने इसको जायज करार दे दिया है। पाक सरजमीन पार्टी का आज ये की रैली कराची की आवाज बनकर ये आवाज लगाती है, ए हुक्मरानों, इस कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट के डिसीजन पे पहली फुर्सत में यू टर्न लो। ए हुक्मरानों, पहली फुर्सत में यू टर्न लो और इस कैबिनेट के फैसले को रद्द करो, इसको मुतनाज़ा रहने दो, इसको, इस जाली मर्दमशुमारी को, इस नाजायज मर्दमशुमारी को जायज मत करार दो, इस जाली मर्दमशुमारी को जायज मत करार दो। हमारा ये अव्वलीन मुतालबा है। इस काम के करने में, ये झंडे नीचे कर लो, इस काम के करने में कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें आज ये नहीं कह रहा कि तुम कल या अगले महीने इस कराची की मर्दमशुमारी को ठीक कर लो। मैं सिर्फ अभी ये मुतालबा कर रहा हूँ। पाक सरजमीन पार्टी, हर कराची का एक इंसान सिर्फ ये मुतालबा कर रहा है कि तुम इसको मुतनाज़ा ही रहने दो। अगर तुमने इसको लीगल कवर पहना दिया तो इसके बाद जितनी भी मर्दमशुमारी होगी वो इसी को बेस बनाकर उसको मर्दमशुमारी करेंगे। फिर मेरी कभी भी 70 नस्लें जो कराची में पैदा होंगी उनको सही नहीं गिना जाएगा, क्योंकि अगर किसी इमारत की पहली ईंट बुनियाद अगर गलत रख दी जाए वो इमारत फिर कभी भी सीधी खड़ी नहीं होती, वो इमारत कभी भी सही खड़ी नहीं होती इमारत। इसलिए इसकी बुनियाद को ठीक करना बहुत जरूरी है। मैं इस जमीन में एक मिसाल देना चाहता हूं। पिछले 7 दहाइयों से ज्यादा, 70 सालों से ज्यादा हमने कश्मीर के कब्जे को नामंजूर कह रखा है। हमने भारत के कब्जे को, हमने कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दे रखा है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने 70 सालों से ये केस लड़ा है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। ये हमारी इंडिया नहीं चाहता था कि हम कश्मीर को मुतनाज़ा करार कर दिलवाएं, लेकिन हमने अपनी पूरी एफर्ट रख के कश्मीरियों की कुर्बानी की वजह से आज कश्मीर दुनिया भर में एक मुतनाज़ा टेरिटरी है। 70 सालों से कुर्बानियां दी जा रही हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर ये मुतनाज़ा नहीं हो और खुदा न खास्ता पाकिस्तान इसके ऊपर मोहर लगा दे, इसको गैर मुतनाज़ा, और फिर कहेंगे इंडिया से बात करेंगे, तो कश्मीरियों के हुकूक कभी भी नहीं मिल सकते। इसी तरह से कभी कभी चीजों को दुरुस्त करने के लिए मुतनाज़ा रखना बहुत जरूरी है। अगर मैंने मिसाल दे दी कि कश्मीर हमने 70 सालों से मुतनाज़ा रखा हुआ है, इस मर्दमशुमारी को मुतनाज़ा रखो। तुमने कोई काम सही नहीं किया है। इमरान खान साहब, वजीर आज़म साहब, आपकी कैबिनेट ने महंगाई का बम गिरा दिया, बेरोजगारी का बम गिरा दिया, कोई चीज ठीक नहीं है। हम आपसे गिला नहीं करते, लेकिन कराची की गिनती पूरी करो, कराची की गिनती सही करो। आपको कराची के लोगों ने जैसे भी माने या ना माने आपको मैंडेट दिया था। ये आखिरी चीज थी जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता था कि आप ये काम करोगे, लेकिन आपने ये काम कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं आज बबांगे दौल कहना चाहता हूं,
अगर ये अवाम का जम्मे गफीर, अगर ये 5 घंटों से चलने वाली बनने वाली इस रैली को देखकर कराची की माओं के, यहाँ माएँ भी हैं, यहाँ बेटियां भी हैं, यहाँ बहनें भी हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ हर नौजवान भी है, हर जुबान वाला है। अगर आपने हमारी इस जायज बात को नहीं माना तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुस्तफा कमाल और उसके साथ कराची के लोग हम इस कॉज के लिए अपने आप को गिनवाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उस आखिरी हद में हमारी जान भी जाए, हम अपनी गिनती पूरी करवा कर रहेंगे। इस पर समझौता नहीं करेंगे। इस पर बोलो कराची वालों तैयार हो। अगर ये हुक्मरान, झंडे नीचे करो, झंडे नीचे करो, अगर ये हुक्मरान अगर हमें गिन नहीं सकते सही तो हमें नहीं जीना, हमें ऐसे नहीं जीना। हम ऐसी जिंदगी पर कि मेरे अपने मुल्क में मुझे मेरी रियासत मुझे गिनने से, अभी तेरे हाथ में दिया रियासत सही गिनने से डरे, मुझे सही गिन नहीं सके, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मुस्तफा कमाल को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी कि मेरी रियासत मेरी हुकूमत मुझे गिनने से डरे। अगर आज तुम क्या हुकूक दोगे कराची के लोगों को, तुम कैसे पानी दोगे, तुम कैसे दवा दोगे, तुम कैसे तालीम दोगे, तुम कैसे रोजगार दोगे, तुम कैसे बिजली दोगे, तुम कैसे ट्रांसपोर्ट दोगे, तुम कैसे NFCA वार्ड दोगे, तुम हमें कुछ भी फिर सही नहीं दोगे। अगर तुम हमें गिन नहीं सकते सही तो तुम हमें कुछ भी फिर सही नहीं दोगे। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना, मुस्तफा कमाल को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी कि जहां पर मेरे अपने मुल्क में मुझे हुक्मरान मेरी रियासत मुझे गिनने से डरे। वो शहर जो आपको 70% आमदनी कमा कर देता है, आज उस शहर में हम सही गिनने से भी कासिर हैं अपने लोगों को। ए हुक्मरानों, फिर कल को तुम जब ये शहर के नौजवान इस फ्रस्ट्रेशन में, इस ज्यादती पर कल कोई हथियार उठाएगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको दवा नहीं मिलेगी, उसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं, तो कल को फिर कोई हथियार उठाएगा, तुम आ जाओगे बंदूकें लेकर कि हमने दहशतगर्द मार दिया है, हमने दहशतगर्द पकड़ लिया है, तुम आ जाओगे ऑपरेशन करने। अरे तुम कल के दहशतगर्द आज बना रहे हो, तुम कल के दहशतगर्द आज बना रहे हो। अपने फैसलों पर नजरसानी करो, इससे छोटा और कोई मुतालबा हो नहीं सकता। मैं नहीं कहता कि तुम अभी मर्दमशुमारी दोबारा करवाओ। ये जो लोग, अभी मैं आता हूं उसके ऊपर, ये जो राग दे रहे हैं कि हम मर्दमशुमारी दोबारा जल्दी करवा देंगे, करवाते रहना। तुम एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं करा सके 2.5 सालों में, तुम मर्दमशुमारी क्या करवाओगे? तुम नहीं करवा सकते। जब करवाना तब करवाना। ये जो काम किया है इसको मंजूर करने का, हम इसको नामंजूर करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। पहले इसको रिजेक्ट करो, पहले इसको डिस्प्यूटेड करार दो, पहले इसको मुतनाज़ा करार दो, फिर आगे की बात होगी। ए कराची के लोगों, इस कराची की पार्टी, दोनों पार्टियां आज वफाक में बैठी हैं। इस कराची में की दोनों पार्टियां, एक MQM है, एक PTI है, दोनों वफाक में बैठी हैं। दोनों ने कराची की नस्लों के लोगों की नस्लों का सौदा किया है। ये MQM के पास आज इतनी ताकत है कि अपनी 7 सीटें हुक्मरानों से अलग करें तो ये हुकूमत तखनों पे आ जाएगी, ये बैठ जाएगी। आज उनका वजीर, वफाकी वजीर, दो वजीर सिर्फ बैठकर असेंबलियों में और कैबिनेट में बैठकर सिर्फ एतराजी नोट लिखकर वो उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करवा रहे हैं कि पहले की सारी मीटिंगों में आ गई सबकी फाइलें, इन्होंने खुद से इसकी मंजूरी दी है। किन्होंने मंजूरी दी है? MQM के वजीरों ने इसकी मंजूरी दी है, उसकी सारी डिटेल आ गई और उन्होंने कैबिनेट में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ एतराजी नोट लिखकर आज वो इसको अप्रूव करवा कर बैठे हैं। जानते हो क्यों?
इसलिए कि करप्ट हैं, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, हर किसी रॉ के एजेंट हैं। आज हुकूमत छोड़ेंगे, ये इमरान खान कल उनको बंद कर देगा। इनका मेयर करप्ट है, इनके लोग करप्ट हैं। आज ये हुकूमत छोड़ेंगे, कल ये नैब के लेटर आ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपने आप को जेल से बाहर रखने के लिए, ऐ कराची की मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हारे बच्चों का सौदा कर दिया इन लोगों ने। बोलो, इनका एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, इनसे हिसाब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। तो बस सुनो मेरी बात। तो इन्होंने इसका सौदा कर दिया है, इन्होंने इसका सौदा कर दिया है। अब क्या ड्रामे करते हैं? अब कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इस मसले को लेकर। अबे बगैर तो पहले एक मसले को खुद अप्रूव कर रहा है, पहले मसले को बना रहा है, उस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अबे तेरे वजीर बैठे हुए वफाकी कैबिनेट में, अगर तेरे वजीर उसको रोक देते तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती। खुद इस नाजायज मर्दमशुमारी को अप्रूव कर रहा है और फिर बाद में कोर्ट में जाने के ड्रामे कर रहा है। कोर्ट से कितने फैसले हुए आज तक? कितना इंसाफ मिला है पाकिस्तानियों को कोर्ट में? नहीं मानते हम तुम्हारी ड्रामेबाजी, हम नहीं मानते। खालिद मकबूल, मैं बता चुका हूं कि तुम रॉ के एजेंट हो, तुम्हारे पास एक पार्टी दे दी गई है। तो आज जो रॉ के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने जीआईटी में तुम्हारा नाम लिखाया है कि तुम वो आदमी हो जो इनको इंडिया लेकर इन मासूम माओ के बच्चों को इंडियंस के हवाले करने वाले तुम हो। तुम्हारा नाम जीआईटीज में है। तुम 1 मिनट एमक्यूएम के लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हुकूमत से बाहर रहे, गिरफ्तार हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इनका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने क्राइम को बचाने के लिए मेरी नस्लों को इन्होंने बेच दिया है। आप ये शहर लावारिस नहीं है, ये शहर लावारिस नहीं है। अल्लाह ताला ने पीएसपी के नौजवानों को इस शहर की बका के लिए और पूरे पाकिस्तान की बका के लिए खड़ा कर दिया। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो। आगे सुनो ए मेरे कराची के लोगों, ए पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब आ रहा था। कैसे कि ये जो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर लोग जागीरदारों के, वडेरों के चुंगल से निकलकर शहरों में शिफ्ट हो गए। आकर शहरों में उनकी गिनती अगर पूरी होती तो शहरों में उनके हिसाब से सीटें एलोकेट होती। कराची वाहिद शहर है पाकिस्तान का, किसी सूबे में इतना बड़ा शहर नहीं है कि उस सूबे की आबादी का 50% आदमी एक शहर में रहता हो। ये कराची है, ये कराची है जहां पर सूबा सिंध की आबादी का 50 से 55% इंसान इस शहर में रह रहा है। यहाँ पर हर जुबान बोलने वाला रह रहा है। अगर हमारी गिनती पूरी होगी और उस गिनती पूरी होने के बाद हमारी जब